संसद भवन से विपक्षी दलों का तिरंगा मार्च शुरू हो चुका है। विजय चौक तक विपक्षी दलों का तिरंगा मार्च निकल रहा है। तिरंगा मार्च के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष करने वाला है। आपको जानकारी दे दें कि कल 14 विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका लगा था। ये देखिए, तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत का झंडा लेकर, तिरंगा झंडा लेकर यहां पर विपक्षी दलों के नेता दिखाई दे रहे होंगे। तो जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा था वो खबर ये थी कि कल 14 विपक्षी दलों की ओर से जो याचिका दायर की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले पर हम सुनवाई करेंगे नहीं। मामला क्या था? दरअसल 14 विपक्षी दलों ने ये याचिका दायर की थी कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें डराने धमकाने के लिए, उन्हें बीजेपी में शामिल करवाने के लिए। अब इस तरह का मामला इसमें, लेकिन विरोधी दलों को बोलने का मौका नहीं दिया। सदन से बाहर विजय चौक तक हमारे सांसदों को चलने का अनुमति भी नहीं मिल रहा। और जिस दिल से आज पूरी सदन सेशन पूरा खत्म क्यों हुआ उसके बारे में सर, बीजेपी ये कह रही है कि ये भ्रष्टाचारी शोध कर रहे हैं। ഗവൺമെന്റിന്റെ പിടിവാശി മൂലമാണ് ഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഈ സമ്മേളനം ഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനാണ്. तो सुप्रीम कोर्ट ने कल उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। 3 जजेस की बेंच थी, उसमें से एक खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई नोटिस जारी नहीं हो सकता, हम ये नोटिस जारी नहीं कर सकते। और बस ये जो झटका विपक्षी दलों को लगा है, इन विपक्षी दलों में जहां कांग्रेस शामिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है, बीआरएस शामिल है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना शामिल है, एनसीपी शामिल है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शामिल है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी शामिल है। ये वो तमाम विपक्षी दल हैं। तमिलनाडु की डीएमके, ये वो 14 विपक्षी दल थे जिन्होंने मिलकर ये याचिका दायर की थी। आम आदमी पार्टी भी इन दलों में से एक है जो कि ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल कर चुकी थी। लेकिन very disappointing session of parliament. We have not been able to raise any issue of concern which mattered to us. It's the government, because of its brute majority, is having a very obtuse attitude. In parliamentary parlance, it is said that while the government can have its way, the opposition must have its say. This government does not allow us to have our say, and that is why the parliament has been washed out. That's why we have come out to highlight to the people of India that the flag must be protected, the constitution must be upheld, and the democratic space is shrinking in India, and we need to highlight that. Supreme Court yesterday passed the plea as well of the 14 opposition parties. How do you look at it? See, the court in its judicial wisdom has ruled that maybe it was a very broad-based plea. The court was not in a position to entertain it. We will fine-tune the plea and come back. तो आपको यही बताया जा रहा था कि 14 विपक्षी दलों की याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद ये सभी विपक्षी दल अपनी याचिका को वापस ले चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके ये मामला अगर लीगली नहीं सुना जा सकता तो राजनीतिक तौर पर तो ये allowing to run the parliament and their trustee bench during this session has stopped the parliamentary proceedings. Why? They don't want to discuss this Adani scam. They are running away from the Adani scam. We are continuously asking for an inquiry, JPC inquiry on this thing. They don't want to do this. They are running away from the parliament. There is no parliament. Democracy is there. We are marching towards that. But sir, BJP is blaming the opposition for not running the